अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली डायरीज़ इन यूके। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला इस न्यू ईयर पे सबके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन करे और सबको सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे और बेस्ट ईयर हो हर एक के लिए। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो ये 31 दिसंबर को मैंने शूट किया था व्लॉग, क्योंकि न्यू ईयर पे यहाँ पे मोस्टली शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद रहते हैं, तो इसलिए मैंने जो है कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ग्रोसरी वगैरह की। तो वो बस मैं अपने भाई के साथ लेने जा रही थी, साथ मूसा भी साथ था। तो बस हम लोग रास्ते में थे, तो मैंने कहा वीडियो भी शूट करते हैं और आज हम आए थे एलडी। तो एलडी बस पहुंच गए थे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने ट्रॉली वगैरह ली जल्दी से और मूसा को जो है वो ट्रॉली में बिठाया और अंदर चले गए। तो यहाँ पे पार्किंग का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पार्किंग समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती। पार्किंग स्पेस, पार्किंग लोड जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं होती है। तो लकीली हमें पार्किंग मिल गई। ऑल्दो मुझे यही और भाई को भी यही लग रहा था कि आज पार्किंग मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो ग्रोसरीज वगैरह करने आए होते हैं। बट जैसे ही पार्किंग मिली, हमने पार्क की गाड़ी और उसके बाद वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होता है हर एक ऑलमोस्ट हर एक सुपर स्टोर पे, सुपर मार्ट पे, कि आपको जो पार्किंग लॉट है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। लाइक आप यहाँ पे एक बोर्ड से देख सकते हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की, बिल्कुल उसके कि हम मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर उससे टाइम एक्सीड हो गया। तो सबसे पहले तो जब भी हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं या कहीं शॉपिंग भी करने जाएँ, तो मेरे हस्बैंड या मेरा भाई जो है वो मुझे मोस्टली यही कह रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 आवर्स हैं, यहाँ कहीं पे 60 मिनट्स का भी टाइम होता है। तो बस इतना टाइम है, तो जल्दी जल्दी से जो ख़रीदना वो ख़रीद लो, क्योंकि इसके बाद जो है ना गाड़ी हम वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते या पार्क रहने नहीं दे सकते, तो जल्दी करो। तो यहाँ पे तो एक सबसे ज़्यादा हेडेक ये होती है कि भाई पार्किंग का भी एक मिनिमम टाइम है, उसके बाद पार्किंग नहीं अलाउ है। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपने जो है ना वो सारी चीज़ें शॉप करनी है। तो माइंड में ये होता है कि अब जल्दी से चीज़ें लेनी है ताकि पार्किंग का टाइम ऊपर ना हो जाए। तो एनीवेज़ यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रूट वेजिटेबल की जो है वो आयल आ गई। तो यहाँ से मैंने स्ट्रॉबेरी वगैरह लेनी थी, लेकिन स्ट्रॉबेरी थी नहीं। तो एनीवेज़ ये हम आ गए थे यहाँ फिर घर की कलेक्शन, घर की चीज़ों की कलेक्शन की तरफ। तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एल है एलडी में, क्योंकि एलडी में वैसे ही आपको ग्रोसरी से लेके हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है और रीज़नेबल प्राइसेस में। तो ये जैसे कोलैप्सिबल मील किट, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये स्टोरेज के लिहाज से भी आप इजीली जब वॉश करके आप अपने कैबिनेट्स वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है लेते। तो ये बेस्ट है। तो मैंने कहा यहाँ पे इतनी कलरफुल और इतनी मज़े की चीज़ें दिख रही थी, तो मैंने कहा इसको भी शूट कर लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो बाकी घर में भी जो हमारे डेली हाउस होल्ड में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वॉशिंग पर्पसेस के लिए या क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, सब चीज़ें एलडी पे इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में। इवन समटाइम्स मैं एज़डा भी या टेस्को भी विज़िट करती हूँ, तो वहाँ पे लिखा होता है कि प्राइस मैच विद लिडल या एलडी। तो इस तरह से एलडी में इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो रीज़नेबल होती हैं, मतलब नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइसेस में चीज़ें लगी होती हैं और क्वालिटी का नो डाउट कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली क्रिसमस ख़त्म हुई है, तो अभी भी डील्स या प्रमोशंस चल रही हैं एलडी पे, और बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे ये स्क्रंचीज़ वगैरह ही हो गई। तो एनीवेज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी लग रही थी हर चीज़ के मुताबिक ही। इवन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी। और अक्सर ऐसे होता है कि मैं एलडी से मूसा के लिए बुक्स वगैरह लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि डिफरेंट बच्चों को जो अट्रैक्ट करें कलरफुल बुक्स या म्यूज़िकल बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और ओवर एंड अगेन अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की वन टाइम यूज़ होती हैं, कि एक लॉन्ग रन में तो बच्चों ने यूज़ नहीं करनी है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें ली भी जाएँ, लेकिन किसी अफोर्डेबल प्लेस से। तो एनीवेज़ मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर एलडी विज़िट करें, और मोस्टली लोगों ने ऑब्वियसली किया भी होगा। तो एनीवेज़ यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे नेक्स्ट सेक्शन में।
तो यहाँ पे बस हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ देख रहे थे और ले रहे थे साथ। तो और मूसा जो है वो बस क्वाइटली जो है वो बहुत अच्छा बच्चा बना हुआ था और सारी चीज़ों को देख रहा था कि व्हाट्स गोइंग अराउंड। तो उसके बाद जो है वो हम लोग फ्रोज़न सेक्शन की तरफ गए, फ्रोज़न फूड वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो कुछ चीज़ें मतलब ऑब्वियसली एलडी वगैरह पे आपको फ्रोज़न मीट या कुछ भी ऐसी चीज़ें हलाल नहीं मिलेंगी। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ इसके लिए मैंने मूसा के लिए लेने थे हैश ब्राउन्स वगैरह या हैश ब्राउन बाइट्स वगैरह। तो वो चीज़ें ली, फ्राइज़ वगैरह। यहाँ पे प्लांट बेस्ड फूड वगैरह जो है वो काफ़ी अवेलेबल होते हैं हर सुपर मार्केट पे, हर सुपर स्टोर पे ही बेसिकली। तो जो कि है सोया से तैयार किए जाते हैं, रेडी किए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दे टेस्ट गुड, लेकिन ऑब्वियसली चिकन का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एनीवेज़ यहाँ पे फिर फाइनल स्टेप की तरफ आ गए थे। हम लोगों ने बिलिंग करवाई और बिलिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था टील्स पे। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि सेल्फ़ चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ़ चेकआउट कर रहे थे और साथ जो है वो मूसा यहाँ पे भी देख रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग। तो बस यहाँ पे करवाते हुए मुझे याद आया कि एज़ यूजुअल जो है वो मैं जो वो बैग है वो गाड़ी में भूल रही हूँ। तो मैं जल्दी से जाके बैग लेके आई गाड़ी से। तो बस भाई यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था चीज़ों का बिल वगैरह करना। तो आप लोग भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग जो हैं वो एलडी से ग्रोसरी करते हैं या एसडा से प्रेफर करते हैं या टेस्को वगैरह से, या आपके एरिया में भी ऑब्वियसली एलडी तो अवेलेबल होगा, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या जिन लोगों ने अभी तक कभी एलडी जाना नहीं हुआ या जो अब्रॉड से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताएं कि आप लोग को एलडी विज़िट जो मैंने आपको अपने साथ ली के एलडी विज़िट कराया है वो आप लोग को कैसा लगा, ये वीडियो आपको बेसिकली कैसी लगी है। तो बेसिकली बस यहाँ पे अब हम लोगों ने चेकआउट किया और बिल पे करने लगे थे। तो बिल देख के सबसे ज़्यादा जो है वो मूसा को हैरानी हो रही थी। तो मैं आपको मूसा का रिएक्शन भी दिखाती हूँ। A few moments later. तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, चीज़ें वगैरह अनलोड कर रहे थे और मूसा भी हेल्प कर रहा था। तो बस ये था आज का व्लॉग। One eternity later. और फिर हम लोगों ने रात को जो है कुछ फायरवर्क्स वगैरह एंजॉय किए अपनी विंडो से ही, क्योंकि ठंड में बाहर जाना इज़ टू हार्ड। तो बस इसलिए। तो एनीवेज़ अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। सो अल्लाह ताला ये साल आप लोग के लिए भी बेहतरीन से बेहतरीन करे और हमारे लिए भी, आमीन।